Hello to all my students of class 9th of Holy Angel Public School, Devli, Kirtinagar, Tehri, Garhwal. I am Raj Saxena, your maths teacher, and I hope that कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और आप सभी घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे, और आप सभी ने मैथ्स का पिछला काम भी कर लिया होगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने डायरेक्ट इस वीडियो को प्ले किया है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले भी दो और भी वीडियोस हैं, और सभी टॉपिक्स को ढंग से समझने के लिए पिछली वीडियोस भी देखें और उसका काम भी कंप्लीट करें। तो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो चलिए हम अपने थर्ड वीडियो का आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुने और समझें। प्लीज़ पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली। So let us start our new topic, real numbers and their decimal expansion. Now we look at the decimal expansion of the real numbers and see if it can help us to distinguish between rational numbers and irrational numbers. अब हम रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये हमें हेल्प कर सकता है इस चीज़ में कि हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस कर पाएँ। लेट अस स्टार्ट विद रेशनल नंबर्स। तो चलिए रेशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक 3 एग्जांपल्स, 10/3, 9/4 and 6/7 of rational numbers. Now divide and find the decimal expansion of all these 3 rational numbers. ये जो हमने एग्जांपल में 3 रेशनल नंबर्स लिए हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं बाय डिवाइडिंग देम। तो 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हमको मिलेगा वो होगा 3.3333 एंड सो ऑन। 9/4 का जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो होगा 2.25 और 6/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो होगा 0.857142। ये सभी आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इनका रिजल्ट यही आएगा। Now on dividing these 3 rational numbers we get their decimal expansion as follows. 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन हमको मिला 3.3333 and so on. In this the digit 3 is endlessly repeating in the quotient. 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका जो क्वोशंट हमको मिला है वो है 3.3333, जो कि एंडलेसली रिपीटेड है। सच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म नहीं होता है, चलता ही रहता है, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है। और क्योंकि इसमें नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी कहते हैं। सेकंड एक्सपेंशन था हमारा 9/4 का। इसका आंसर मिला हमको 2.25। इन दिस आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स द रिमाइंडर बिकम्स 0। 9/4 को डिवाइड करने पर जो हमें आंसर मिला, इसका क्वोशंट मिला है वो है 2.25, और कुछ स्टेप्स करने के बाद इसका रिमाइंडर 0 हो गया है एंड द डेसिमल एक्सपेंशन एंड्स, और वहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। सच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ थर्ड रेशनल नंबर था हमारा 6/7। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हमको मिला वो था 0.857142 एंड सो ऑन। इन दिस डिवीजन द सेट ऑफ डिजिट्स 857142 is repeating endlessly in the quotient. Such type of decimal expansion is called non-terminating repeating decimal expansion. इसमें 857142, ये जो 6 डिजिट का ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है एंडलेसली, इसलिए ये वाला एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। Now students, from this discussion we can conclude that the decimal expansion of rational numbers is either non-terminating repeating and terminating.
इस डिस्कशन से हमको ये पता चलता है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिपीटिंग डिजिट्स इज शोन बाय टेकिंग अ बार ओवर द रिपीटिंग डिजिट्स। नंबर रिपीट हो रहे हैं इसको दिखाने के लिए नंबर के ऊपर या नंबर के ब्लॉक के ऊपर बार लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 0.857142, इसमें 857142 के ऊपर बार है। इसका मतलब है ये ब्लॉक 857142 एंडलेसली रिपीट होगा बार बार। और दूसरा एग्जांपल इसका 3.3 बार, इसमें 3 के ऊपर बार है तो ये 3 डिजिट एंडलेसली रिपीट होगा। This bar over the digit or the block of digits indicates that the digit or block of digit repeats. Now, if we have decimal expansion of these two types, that is terminating and non-terminating repeating, we can show that it is a rational number. अगर हमारे पास decimal expansion इसी दो तरह का है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम ये दिखा सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। दैट इज दीज डेसिमल एक्सपेंशंस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होंगे और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा। ऑल्सो p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, यानी कि ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1, वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, शो दैट 3.33 और 3.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है कि 3.33 और 3.3 बार को p अपॉन q की फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, जहाँ पर p और q इंटीजर्स हों और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। नाउ इसका सॉल्यूशन, let the rational number x represent 3.333 dot 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 dot, therefore x is equal to 3.333 and so on। इसको ले लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 10, वी गेट 10x is equal to 33.333 एंड सो ऑन। ये बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। हमने मान लिया कि रेशनल नंबर x 3.3333 को शो करता है, यानी कि x इज इक्वल टू 3.3333, ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 10 से, तब हमको मिलेगा 10x इज इक्वल टू 33.3333। इसको बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा 10x इज इक्वल टू 33.3333 minus x is equal to 3.3333, 9x is equal to 30, then x is equal to 30 upon 9। रिड्यूस करने पर ये मिलेगा हमको 3 10 जा 30, 3 3 जा 9, हेंस x is equal to 10 upon 3, यानी कि 3.33 को हम 10 upon 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि एक रेशनल नंबर है। चलिए इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, शो दैट 0.357 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ एग्जांपल 2 है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन, शो दैट 0.357 बार। यहाँ पर देखिए बार जो है 7 के ऊपर है, इसका मतलब है कि 7 डिजिट रिपीटेड है। Now let the rational number x represent 0.357 बार। हमने एक कोई रेशनल नंबर लिया x और यही रेशनल नंबर 0.357 बार को शो करता है। Therefore
x इज इक्वल टू 0.357 बार, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 100 टू गेट द डेसिमल जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट। अभी मैंने आपको बताया कि बार जो है 7 के ऊपर लगा हुआ है, जो पॉइंट है वो जस्ट रिपीटेड डिजिट से पहले आना चाहिए, यानी कि 35 के बाद। तो पॉइंट को 2 डिजिट आगे लाने के लिए मल्टीप्लाई करें 100 से, तो हमको मिलेगा 100x इज इक्वल टू 35.7 बार, ये बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अगेन मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन बाय 10 टू गेट द डेसिमल जस्ट आफ्टर द रिपीटिंग डिजिट। अभी हम डेसिमल को रिपीटिंग डिजिट से पहले लाए थे, अब जो दूसरा डेसिमल है वो हमको रिपीटिंग डिजिट के बाद लाना है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को 10 से टू गेट द डेसिमल जस्ट आफ्टर द रिपीटिंग डिजिट। सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10 वी गेट 1000x इज इक्वल टू 357.7 बार, ये बन जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन बाय थर्ड इक्वेशन। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 1000x इज इक्वल टू 357.7 बार माइनस 100x इज इक्वल टू 35.7 बार। सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलता है 900x इज इक्वल टू 322। देयरफॉर x इज इक्वल टू 322 अपॉन 900, इसको रिड्यूस किया 2 से तो हमको मिला x इज इक्वल टू 161 अपॉन 450, एंड दिस इज द रेशनल नंबर विच शोज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 0.357 बार। चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, शो दैट 0.00323232 and so on can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो हमारे पास नंबर है 0.00323232 एंडलेसली रिपीटेड है, और इसको लिखा जा सकता है 0.0032 बार। 3232 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बार जो है वो 32 के ऊपर आ जाएगा। नाउ लेट द रेशनल नंबर x रिप्रेजेंट 0.0032 बार, that is x is equal to 0.0032 bar. This is our first equation. Now अब पॉइंट को जस्ट रिपीटिंग डिजिट से पहले ले आइए, तो इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि पॉइंट चाहिए हमको 32 बार से पहले। सो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 100, वी गेट 100x इज इक्वल टू 0.32 बार, ये बन जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। देखिए 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए अब डेसिमल को 2 डिजिट आगे ले जाना पड़ेगा, जो कि होगा जस्ट आफ्टर द रिपीटिंग डिजिट्स। देयरफॉर सेकंड इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तब पॉइंट 32 बार के आगे चला जाएगा। सो 100x इज इक्वल टू 0.32 बार, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 100 से, तब हमको मिला 10,000x इज इक्वल टू 32.32 बार। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन बाय थर्ड इक्वेशन। जैसे कि हमने पिछले दोनों एग्जांपल्स में किया, सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से माइनस किया, और तब हमको मिलेगा 10,000x इज इक्वल टू 32.32 बार माइनस 100x इज इक्वल टू 0.32 बार। 32 बार कैंसिल हो जाएगा, और इधर हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिला 9900x इज इक्वल टू 32। देयरफॉर x इज इक्वल टू 32 अपॉन 9900, on reducing by 4 we get 8 upon 2475, hence x is equal to 8 upon 2475, यानी कि 8 upon 2475 वो रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.00323232 and so on। इसी सीरीज में चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। शो दैट 1.272727 एंड सो ऑन, जो कि 1.27 बार के बराबर है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमें 1.27 बार को p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट। Since 2 digits are repeating, we multiply x by 100 to get
100x is equal to 127.2727 and so on. So 100x is equal to 126 प्लस 1.272727, इसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी कि 100x is equal to 126 plus x. Therefore, on subtracting x from 100x, we get 99x is equal to 126. Therefore, x is equal to 126 upon 99. On reducing, we get 14 upon 11, which is in the form of p upon q. Therefore, p is equal to 14 and q is equal to 11. Since both are integers, therefore p upon q is a rational number. Now let us see another example. Show that 4.4747, that is 4.47 bar, can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Now its solution. Let x is equal to 4.4747 dot dot dot. Since here two digits are repeating, we multiply equation first by 100 to both sides. On multiplying by 100, we get 100x is equal to 447.4747. This is our equation 2. Now subtract first equation from second equation. On subtracting first equation from second, we get 99x is equal to 443. Therefore, x is equal to 443 upon 99, which is in the form of p upon q, in which p is equal to 443 and q is equal to 99. Both are integers and q is not equal to 0. Now students, अब हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स. अभी हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है. लेकिन यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स जो है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, और अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज एन इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसको इरेशनल नंबर कहा जाता है. इसके एग्जांपल्स हैं 0.10, 100, 1000 और इसी पैटर्न में आगे. सेकंड एग्जांपल 0.25, 255, 2555 and so on. 0.14, 144, 1444 and so on. All these three numbers have decimal expansion of non-terminating non-repeating type. Therefore, these three numbers are irrational numbers. इन तीनों एग्जाम्पल्स में जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये तीनों नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं. स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा था कि पाई जो है इरेशनल नंबर है, और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है. दिस इज़ बिकॉज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. क्योंकि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप है. दैट इज़ पाई इज इक्वल टू 3.141592653589793238462643343383 and so on. This is endless. Approximate value of pi is 22/7, but pi is not equal to 22/7. पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो 22/7 ली जाती है, लेकिन पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है, और 22/7 इज़ ए रेशनल नंबर. पाई हैज़ बीन कंप्यूटेड टू ओवर 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस. पाई का जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन है ये बहुत बड़ा डेसिमल एक्सपेंशन है, और पाई के लगभग 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन किया जा चुका है, और इससे भी आगे है. इट इज़ एंडलेस. डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में सीखा था
कि रेशनल नंबर्स के बीच में और रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि इरेशनल नंबर्स के बीच में और इरेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ। तो चलिए एग्जांपल से सीखते हैं इसको। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √7। हमें दो इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन √2 एंड √7, और हमको पता है कि √2 और √7 दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, और इन्हीं दो के बीच में हमें और ज़्यादा इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। नाउ सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। √2 और √7 के बीच में हमको दो इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। नाउ दोनों नंबर्स को स्क्वायर कर दीजिए। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द नंबर्स वी गेट √2 का जो स्क्वायर होगा इससे मिलेगा हमको 2, और √7 का जो स्क्वायर होगा इससे मिलेगा हमको 7। नाउ सिंस 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 5 और 5 से बड़ा है 7, यानी कि 2 और 7 के बीच में हमारे पास है 3 और 5। देयरफॉर √2, इसके बाद आएगा √3, इसके बाद आएगा √5, इसके बाद आएगा √7, यानी कि √2 और √7 के बीच में हमारे पास √3 और √5 भी है। तो दोनों इरेशनल नंबर्स के बीच में √3 और √5 आते हैं, और √3 और √5 दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। Therefore, √3 and √5 lies between √2 and √7. So, the required two irrational numbers between √2 and √7 are √3 and √5. जो हमारे required irrational numbers हैं √2 √7 के बीच में, वो हैं √3 and √5. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि इरेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे टू फाइंड आउट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, यानी कि दो दिए हुए रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 1/2। अब यहाँ पर जो दो नंबर दिए गए हैं वो है 2/5 एंड 1/2। ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं, और इन दोनों के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। वी नो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/5 इज 0.4 एंड 1/2 इज 0.5। सबसे पहले जो दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लीजिए। तो 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.4, और 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.5। नाउ टू फाइंड द इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 1/2, फाइंड अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल विच लाइज बिटवीन 0.4 एंड 0.5। अब इरेशनल नंबर फाइंड करना है हमें 2/5 और 1/2 के बीच में। तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकाला है 0.4 एंड 0.5, इन्हीं दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर ढूंढ लीजिए जो कि इन दोनों के बीच में आता हो। क्लियरली देयर आर इन्फिनिटली मैनी सच नंबर्स। 0.4 एंड 0.5 के बीच में ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो कि 0.4 से बड़े होंगे और 0.5 से छोटे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी होंगे, सच एज 0.41, 411, 4111। सेकेंड एग्जाम्पल 0.42, 422, 4222, और थर्ड एग्जाम्पल 0.43, 433, 4333 एंड सो ऑन। These three numbers lies between 0.4 and 0.5, और ये तीनों एग्जाम्पल्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, यानी कि ये इरेशनल हैं, और ये 2/5 और 1/2 के बीच में लाई करते हैं। सो दीज आर आवर रिक्वायर्ड आंसर्स। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। सॉल्यूशन,
इन्हीं दोनों नंबर्स का यानी कि 1/7 और 2/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लीजिए। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमको मिलेगा 0.142857 बार। इसमें 6 डिजिट का रिपीटेड ब्लॉक है। और 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमको मिलेगा 0.285714। इसमें भी 6 डिजिट का रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन है। So any non-terminating and non-repeating decimal expansion will be our required answer। तो इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में, इन्हीं दोनों डेसिमल एक्सपेंशंस के बीच में एक ऐसा नंबर लीजिए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, वही हमारा आंसर बन जाएगा। वन सच नंबर बिटवीन 0.142857 बार एंड 0.285714 बार इज 0.15 155 155 and so on. This would be our required irrational number between 1/7 and 2/7. Now, अभी हमने पढ़ा था कि हम किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब प्रिडिक्शन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्या हम किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बिना डिवीजन किए अंदाज़ा लगा सकते हैं? यस, लगा सकते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। नाउ वी नो दैट 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार। देन फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कि 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.3 बार। तो 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, और इसको हमें बिना एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन के निकालना है। तो सॉल्यूशन, सिंस 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार, 1/3 0.3 बार के बराबर होता है। ये एग्जांपल में क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 वी गेट 1/3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.3 बार इंटू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा 2/3 विच इज इक्वल टू 0.6 बार एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो 2/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमने डिवाइड करके नहीं निकाला, बल्कि प्रिडिक्शन करके निकाला है। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इफ 1/9 इज इक्वल टू 0.1 बार, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/9, 3/9, 4/9, 5/9 and 6/9 without doing the actual long division। अगर 1/9 0.1 बार के बराबर है तो 2/9, 3/9, 4/9, 5/9 और 6/9 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो क्वेश्चन में दिया है कि 1/9 0.1 बार के बराबर है। तो on multiplying both sides by 2, 3, 4, 5 and 6 we get 1/9 into 2 is equal to 0.1 बार into 2। तो ये मिलेगा हमको 2/9 is equal to 0.2 बार, यानी कि 2/9 का आंसर होगा 0.2 बार। 1/9 into 3 is equal to 0.1 बार into 3, 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 3/9 is equal to 0.3 बार। उसी तरह से 1/9 को 4 से और 0.1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 4/9 इज इक्वल टू 0.4 बार। 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 5/9 इज इक्वल टू 0.5 बार। और 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 6/9 इज इक्वल टू 0.6 बार। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, वी गेट द रिक्वायर्ड डेसिमल एक्सपेंशन without doing the actual long division। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको 4 पॉइंट्स और बताता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपको हमेशा याद भी रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा।
The numbers which are not a perfect square, their square root are always irrational numbers. ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं उनके स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नंबर्स होते हैं. नंबर 2, द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज रेशनल नंबर्स. परफेक्ट स्क्वायर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो हमेशा रेशनल नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल √4, √9, √16 एक्सेट्रा, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि √4 का आंसर होगा 2, √9 का आंसर होगा 3 और √16 का आंसर होगा 4. तो 2, 3 और 4 ये सभी रेशनल नंबर्स होंगे. नाउ नंबर 3, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर ऑल रेशनल नंबर्स. ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि इनको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. नाउ नंबर 4, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर ऑल इरेशनल नंबर्स. जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि इनको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. तो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ कि जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए इस चैप्टर की तीसरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1. राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़. यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको हमें डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. तो फर्स्ट है इसमें 36/100, सेकेंड है 1/11, थर्ड है 4 होल 1/8, फोर्थ है 3/13, फिफ्थ है 2/11, सिक्स्थ है 329/400, सेवेंथ है 20/3. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. You know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actual long division method? If so, how? Now question number 3. Express the following in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. ये कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं डेसिमल एक्सपेंशन, इनको P/Q की फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट है 0.6 बार, सेकेंड 0.47 बार, थर्ड है 0.001 बार, फोर्थ 2.37 बार, फिफ्थ 1.7272 and so on, sixth 3.123123 and so on, seventh 4.3256 bar, eighth 5.5555 and so on, ninth 0.12341234 and so on, 10th 12.34444 and so on. Question number 4. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17, second 1/13? Perform the division to check your answer. इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 1/17 में और 1/13 में इनको जब डिवाइड किया जाएगा तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक्स होंगे वो कितने डिजिट के होंगे और इसको डिवाइड करके भी दिखाना है. क्वेश्चन नंबर 5. राइट द डेफिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट रेशनल नंबर्स, सेकंड इरेशनल नंबर्स, थर्ड रियल नंबर्स, फोर्थ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. क्वेश्चन नंबर 6. राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. Non-recurring means non-repeating. तो
3 नंबर्स ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस के लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 4 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 and 4/7। क्वेश्चन नंबर 8, find 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11। Question number 9, express 0.9999 in the form of P/Q। Are you surprised by your answer? Now question number 10, classify the following as rational or the irrational numbers। ये नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको रेशनल और इरेशनल नंबर्स बताने हैं। फर्स्ट है √23, सेकंड √225, थर्ड 0.3796, फोर्थ 4.5656 and so on, फिफ्थ √81, सिक्स्थ 7.478478 and so on, सेवेंथ 1.10, 100, 100 and so on, एट्थ है 0.123 बार, नाइन्थ है √576, टेंथ है 3.14, 114, 11114, 11111 एंड सो ऑन, और 11th है 3.31, 311, 3111 एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो में पढ़ाए गए सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें और फिर से सीखें। एक्सरसाइज से पहले का जो भी काम है, जो भी काम मैंने बताया है, वो सभी फेयर कॉपी में करना है और फिर एक्सरसाइज करनी है। एक बार एज ए क्लास वर्क एंड फिर नेक्स्ट डे रिपीट इट एज होमवर्क। और डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़रूरी बात, घर पर ही रहें, ज़्यादा बाहर ना जाएं, घर पर रहकर ही पढ़ाई करें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, हाथों को साबुन से धोएं, आँख, नाक और मुंह को बार बार ना छुएं और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ़ यू टेक केयर। आपका मैथ्स टीचर राज सक्सेना। बाय।